हमारी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उसे सेल कहा गया है, हम सबके शरीर में होती है। सेल में एक एलिमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी उसी के कारण हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में शक्ति है, जिसके कारण हम सब जीवित हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मदर के डीएनए से आगे बढ़ता है, सिर्फ माता के डीएनए से बढ़ता है। तो शक्ति कहाँ से आ रही है? नारी से आ रही है। तो मेरे बच्चे, इन मैडम ने गलत तो कुछ ज़्यादा कहा नहीं, पर सही भी पूरा नहीं कहा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, लेकिन शक्ति बनती है हमारे खाने से। अब बात ऐसी है कि जो भी हम खाते हैं उसमें होते हैं 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें से एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स और 3 जो है उन पर वीडियो बना चुका हूँ मैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे पेट में पचते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ग्लूकोज आता है तुम्हारे खून में, जिसे ब्लड ग्लूकोज या शुगर कहते हैं। और जब ये खून में आता है तो बॉडी कहती है इंसुलिन मेरे बेटे जाओ और इस शुगर या ग्लूकोज को लेके जाओ सेल्स में, जहाँ पे फैक्ट्री यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में बॉडी शक्ति बनाएगी। जब ये शक्ति बन जाती है तो ये जाती है सीधे मसल्स के पास और दिमाग के पास। अब तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ कि तुम्हारा दिमाग जो है वो 2% है तुम्हारी बॉडी का, लेकिन वो 20% एनर्जी तुम्हारी बॉडी की यूज़ करता है, यानी कि 100 से 120 150 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हारा दिमाग यूज़ करता है। खैर, तो ये शक्ति चली गई दिमाग के पास और मस्कल्स के पास, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, और जो एक्स्ट्रा बचती है वो छोटी छोटी बैटरी में कन्वर्ट हो जाती है और वो तुम्हारी बॉडी स्टोर कर लेती है लिवर में या मसल्स के पास। दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटी है, लिवर थोड़े मसल्स। लेकिन जब दोनों की टंकियाँ भर जाती हैं तब ये बैटरियाँ रह जाती है ब्लड के स्ट्रीम में ही, यानी कि खून में ही। और जब बहुत वक्त तक ये खून में रहती है तो बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसको स्टोर करने के। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसे स्टोर नहीं करती या ग्लूकोज के रूप में, ये स्टोर करती है इसे फैट के रूप में। जैसे तुम्हारा मटका या टायर निकला हुआ है, जिसकी वजह से ही या जिसके डर से ही लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को हटा देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेंटल फंक्शन में, मसल के मेंटेनेंस में कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तुम ये हटाते हो तो तुम्हारा मेंटल फंक्शन खराब होता है। जैसे कि फोकस नहीं कर पाते तुम, क्योंकि ब्रेन को ज़रूरत थी। तुम गुस्सा होने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगता है, क्योंकि दिमाग को ज़रूरत थी। तुम्हारा ब्रेन फॉग होने लगता है, यानी कि तुम जल्दी जल्दी भूलने लग जाते हो, तुम कंफ्यूज होने लगते हो कि भाई मैं यहाँ करने क्या आया था, जिसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स जिम्मेदार होता है या उसकी कमी जिम्मेदार होती है। और मसल्स के केस में जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता तो बॉडी मसल को तोड़ देती है ग्लूकोज बनाने के लिए, ताकि ब्रेन का कंजम्पशन होता रहे और ब्रेन स्टेबल रहे, तुम पागल ना हो जाओ। लेकिन उसकी वजह से मसल का साइज छोटा हो जाता है। लॉन्ग रन में तुम्हें जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, मतलब जोड़ों वोड़ों का दर्द होने लग सकता है, क्योंकि मसल का साइज छोटा हो गया जो जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन से टाइप का? क्योंकि ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक खराब है जिस वजह से तुम मोटे होते हो, लेकिन एक ऐसा टाइप है जो दूसरा है जिसकी वजह से तुम पतले हो सकते हो या कभी भी मोटे नहीं होने वाले। पहले हम बात करते हैं सिंपल कार्ब्स की, या जो खराब कार्ब्स है। उसे सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे रिफाइन करके इससे सारी अच्छी खूबियाँ निकाल दी है, बचा है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। अब तुम्हें पता है कि खाने से एनर्जी मिलती है, जिसको नापने का ऐसा ही यूनिट होता है कैलोरीज, शक्ति भी कहते हैं इसे। अब ये जो कैलोरीज है ये खाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से कोई और अच्छी चीज़ें हैं ही नहीं, जैसे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन या फाइबर जो धीरे धीरे पचता है। अब तुमने क्योंकि सिंपल कार्ब्स खा लिए हैं, ये तुम्हारे पेट में जल्दी जाके जल्दी पच जाएंगे, जल्दी जो है ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा तुम्हारे खून में, ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है उतना ज़्यादा इंसुलिन बॉडी रिलीज़ करती है शॉक में आके। अब क्योंकि पेट जल्दी खाली हुआ था, तुम्हें फिर भूख लगेगी और ये सर्कल चलता ही रहेगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगी कि लंबे वक्त तक ये सर्कल चलेगा। जब ज़्यादा दिनों तक ये चलेगा, इंसुलिन ज़्यादा दिनों तक तुम्हारी बॉडी में हाई रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। इंसुलिन के बारे में ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में तुम्हारी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देती है और तुम मोटे भी होने लगते हो, तुम प्री डायबिटिक भी होते हो, और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब ये तो हो गई सिंपल कार्ब्स के बारे में बात, जो अच्छे नहीं होते तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे कौन से होते हैं, जिसे तुम चाहते हुए भी ज़्यादा नहीं खा सकते और जो तुम्हें मोटा तो ना होने देगा बल्कि पतला होने में मदद करेगा, जिन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। क्योंकि इनके अंदर होते हैं फाइबर, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ब्रेक डाउन करने में बॉडी को लगती है मेहनत, जिसकी वजह से ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज़ होता है ब्लड में, और ब्लड शुगर भी धीरे बढ़ता है, जिसकी वजह से तो शुगर भी कंट्रोल हो गया। और क्योंकि ग्लूकोज धीरे रिलीज़ हो रहा है तो इंसुलिन भी कम रिलीज़ होता है या थोड़ा सा ही रिलीज़ होता है, जिस वजह से इंसुलिन का फंक्शन भी अच्छा बना हुआ है। ना केवल ये 2 चीज़ें, और भी बेनिफिट्स हैं इसके। तीसरा बेनिफिट जो इसका है वो है
कॉन्स्टिपेशन जिनको है इनको कॉन्स्टिपेशन ठीक करने में ये मदद करता है या कर सकता है, और जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है उनको कभी ना हो उसमें भी फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स मदद करते हैं। खैर, इसी के साथ साथ अगला बेनिफिट जो है वो है ये विटामिन और मिनरल में भी रिच होता है। जो भी फाइबर रिच कार्ब्स होते हैं मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। अब ये सारे बेनिफिट्स तो इसके हैं ही हैं, इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन भी ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाता है कंपेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो है कि तुम्हारा पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है तो ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगती तुम्हें, जिस वजह से तुम अपने आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर लेते हो या कम खाते हो। ओके, तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स तुम अपनी डाइट में रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे फैट लॉस के, और कैलोरीज भी उतनी कम होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। खैर, मुझे मालूम है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी लाइफस्टाइल या रूटीन से पहले ही दिन पे 100% हटाना या कम कर देना बहुत मुश्किल है। इसलिए सिंपल सा सॉल्यूशन इसका ये है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को जितना तुम बढ़ा सको, तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ऑप्शंस दोनों के, अब तुम कॉम्प्लेक्स को जितना बढ़ा सको, जहाँ जहाँ ऐड कर सको उतना ज़्यादा वो तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हें तुम्हारी कैलोरीज कम करने में या मैनेज करने में, तुम्हारा वेट वगैरह मैनेज करने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उतना ही ईजी होता जाएगा उतना ही ईजी एक वक्त के बाद तुम्हारे लिए होने लगेगा कार्बोहाइड्रेट्स को मैनिपुलेट करना, उतना ही ईजी तुम्हारे लिए कुछ वक्त में होने लगेगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना या कॉम्प्लेक्स को प्रायोरिटी देना। आई होप मैं थोड़ी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आज के वीडियो में। अगर मैं कर पाया तो कमेंट्स में डाउट्स या थम्स अप दिखा सकते हो। मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखो।